गुजरे जमाने के बॉलीवुड की एक प्यारी सी मुस्कान वाली एक्ट्रेस जिसका आखिरी समय अच्छा नहीं रहा। हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी माओं में से एक, सालों तक हिंदी सिनेमा में एक्टिव रही अचला सचदेव ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और लगभग हर बड़े सुपरस्टार की मां का रोल इन्होंने निभाया। इन पर फिल्माया गया वक्त फिल्म का गीत ए मेरी ज़ोहरा ज़बी आज भी लोगों को गुनगुनाते हुए आराम से देखा जा सकता है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी मां के छोटे से रोल में अचला सचदेव ने इतना शानदार काम किया कि लोगों के जहन में उनका चेहरा रच बस गया। ऐसा था अचला सचदेव का शुरुआती जीवन। अचला सचदेव के शुरुआती जीवन के बारे में इनका जन्म 3 मई 1920 को पेशावर में हुआ था। कहा जाता है कि अचला सचदेव का महज 6 साल की थी तो इनके पिता की मौत हो गई थी। ऐसे में इनकी मां को इनकी और इनकी 3 बहनों की परवरिश करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मां ने जैसे तैसे 3 बड़ी बेटियों को पढ़ाया और उनकी शादी की, लेकिन अचला सचदेव ने अपनी मां से साफ कह दिया कि वो शादी तब ही करेंगी जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। इस तरह बॉलीवुड में हुआ अचला सचदेव का डेब्यू। अचला ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन में काम करने लगी। यहाँ वो रेडियो नाटकों में हिस्सा लेती थी। देश का बंटवारा हुआ तो अचला अपने रिश्तेदार संग लाहौर से दिल्ली आ गई और ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन में काम करने लगी। अचला महज 20 साल की थी। फैशनेबल वाइफ में इन्हें काम करने का ऑफर मिला, लेकिन इत्तेफाक से इन्हें इस फिल्म में एक मां का किरदार मिला था। भोली भाली अचला ने वो ऑफर स्वीकार भी कर लिया और इस तरह साल 1938 में रिलीज हुई फिल्म फैशनेबल वाइफ इनकी डेब्यू फिल्म बनी। अपनी पहली फिल्म में अचला ने अपने किरदार को मजबूती के साथ निभाया। अचला की एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की, लेकिन इसी के साथ अचला टाइप कास्ट भी हो गई। अचला को लोगों ने मां के रोल ही ऑफर करने शुरू कर दिए। मजबूरन अचला ने मां के किरदार निभाने जारी रखे। फिल्मों में काम करने के दौरान अचला ने रेडियो की अपनी नौकरी जारी रखी। 50 के दशक में अचला ने मां रही। फुटपाथ, चांदनी चौक, नौकरी आजाद, मिस मैरी और अदालत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। पहली शादी और फिर तलाक। अचला सचदेव ने ज्ञान सचदेव नाम के शख्स से शादी की थी। ज्ञान सचदेव फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते थे। अचला और ज्ञान सचदेव को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया ज्योतिन। जब अचला को लगा कि उनके जीवन में अब सभी खुशियां आ गई हैं तो इसी दौरान पति ज्ञान सचदेव से उनकी अनबन होने लगी। कई बार तो इन दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिरकार अचला ने अपने पति ज्ञान सचदेव से तलाक ले लिया, जबकि इनके तलाक के कुछ महीने बाद ही इनका बेटा भी विदेश चला गया। अचला एकदम अकेली हो गई। हालांकि इस दौरान अचला ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। फिल्म इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के साथ ही अचला अपनी जिंदगी की तन्हाई को कुछ कम करने की कोशिश करती थी। देवानंद साहब की पत्नी कल्पना कार्तिक से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। कल्पना कार्तिक और अचला सचदेव कई सालों तक एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर हालचाल पूछते रहते थे। वहीं सुनील दत्त साहब और राज कपूर साहब से भी अचला सचदेव की अच्छी दोस्ती थी। मीना कुमारी से भी थी अचला सचदेव की बढ़िया दोस्ती। यूं तो मीना कुमारी से भी इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब कुछ लोगों ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि यह तो मीना कुमारी के पैसे के पीछे पड़ी है, तो मजबूरन अचला सचदेव ने मीना कुमारी से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी। मीना कुमारी से दोस्ती ख़त्म करने की एक बड़ी वजह अचला के लिए यह रही कि मीना कुमारी की कई हरकतें अचला को कतई पसंद नहीं थी। मीना कुमारी की उन अजीब हरकतों की वजह से उनके बारे में कई तरह के बातें उड़ने लगी थीं। यह बातें जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो अचला को मीना कुमारी से दोस्ती खत्म करने की एक और वजह मिल गई। अचला जब फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग कर रही थी तो इनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। जिस गाड़ी में इनका एक्सीडेंट हुआ था उसी गाड़ी में इनके साथ पूनम सिन्हा भी सफ़र कर रही थी। हालांकि तब तक पूनम सिन्हा की शादी शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं हुई थी।
गाड़ी आराम से अपनी चाल चल रही थी कि अचानक ड्राइवर को एक तेज नींद का झोंका आया और गाड़ी तेज रफ्तार से एक पेड़ से जा टकराई। पीछे एक दूसरी कार में सायरा बानो और उनकी मां नसीम बानो आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि अचला सचदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो फौरन उन्होंने अपनी कार रुकवा दी और अचला सचदेव और पूनम सिन्हा को हॉस्पिटल लेके गई। यह वो वक्त था जब अचला सचदेव और उनके पति ज्ञान सचदेव के बीच तलाक हुए अभी कुछ महीने ही गुजरे थे। जब अचला ने छोड़ा फिल्मों में काम करना, अपने कई साल लंबे करियर में अचला सचदेव ने यूं तो कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन यह मशहूर केवल मां के रोल निभाने के लिए हुई थी। हालांकि मां के किरदार को भी इन्होंने कई रंग रूप में पेश किया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इनका निभाया दादी माँ का किरदार भला कौन भूल सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने फिल्मों में काम न करने का फैसला लिया। उन्होंने एक नाराजगी के चलते, दरअसल फिल्मों की शूटिंग के दौरान अचला सचदेव तो वक्त से सेट पर पहुंच जाती थी, लेकिन हीरो हीरोइन अक्सर लेट आते थे। ऐसे में डायरेक्टर पहले हीरो हीरोइन के सीन शूट करता था और इस वजह से इन्हें काफी इंतजार करना पड़ता था। अचला इसी बात से परेशान थी और आखिरकार इन्होंने एक दिन फिल्मों में काम न करने का फैसला लिया। अचला सचदेव की ऐसी है निजी जिंदगी। अचला सचदेव की निजी जिंदगी की बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी पहली शादी नाकामयाब रही और पहले पति से इन्होंने तलाक ले लिया था। फिर सालों बाद इन्होंने दूसरी शादी की, एक विदेशी से। मुलाकात यश चोपड़ा की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस वक्त अचला अकेली जिंदगी गुजार रही थी और इनके दूसरे पति की पत्नी दुनिया छोड़ के जा चुकी थी, वो भी किसी साथी के तलाश में थे। पहली मुलाकात में अचला और इनके दूसरे पति एक दूसरे को पसंद करने लगे। शादी करने के बाद अचला उनके साथ पुणे आ गई, फिर अकेली हो गई अचला। दरअसल पुणे के एक इलाके में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम मोरिस इलेक्ट्रॉनिक है। अचला और उनके पति वहीं रहने के लिए गए और वो खुशी खुशी रहते थे। कुछ साल बाद पीटर की मौत हो गई और अचला जी एक बार फिर से अकेली हो गई। बढ़ती उम्र जब इनके शरीर पर हावी हो गई तो इन्होंने जनसेवा फाउंडेशन नाम की एक संस्था को अपना फ्लैट इस शर्त पर दान दे दिया कि जब तक वह जिंदा हैं तब तक जनसेवा फाउंडेशन को उनकी देखभाल करनी होगी, और दुनिया से चली गई अचला। जनसेवा फाउंडेशन के साथ यह करार किया। अचला सचदेव को अभी 5 साल का वक्त ही हुआ था कि साल 2011 में एक दिन यह अपनी रसोई में फिसलकर गिर गईं और बुरी तरह से घायल हो गईं। इनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी काफ़ी चोट आई। सीटी स्कैन में पता चला कि इनके ब्रेन में कई जगह खून के थक्के जमा हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान ही यह पैरालाइज की शिकार हो गई और इनकी आंखों की रोशनी भी चली गई और आखिरकार 30 अप्रैल 2012 को 91 साल की उम्र में अचला सचदेव ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिरी यात्रा में बॉलीवुड से कोई नहीं पहुंचा। अचला सचदेव की मौत की खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया और बताया, लेकिन जिस फिल्म जगत में अचला सचदेव ने अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी गुजार दी, वहां से किसी ने भी उनके आखिरी सफ़र में हिस्सा लेने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि अचला सचदेव का बेटा अपनी मां को आखिरी विदाई देने अमेरिका से ज़रूर आया था। अचला के आखिरी सफ़र में उनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलाकर कुल 40 लोग शरीक हुए थे। अमिताभ बच्चन और एकता कपूर ने अचला सचदेव को श्रद्धांजलि जरूर दी, लेकिन किसी और ने तो अचला सचदेव को याद तक करना गंवारा ना समझा। हमेशा यादों में जिंदा रहेंगी अचला सचदेव जी। अपनी ग्रेसफुल स्माइल से हिंदी सिने प्रेमियों को मां के रिश्ते की खूबसूरती दिखाने वाली अचला सचदेव जी जिंदगी के आखिरी पलों में अकेलेपन से जूझती रही और अकेलेपन से लड़ते हुए जिंदगी से पीछा छुड़ाकर भी चली गई। अचला सचदेव जिनको नमन करते हूँ मैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें सल्यूट करती हूँ। अचला सचदेव जैसी दूसरी अदाकारा फिर कभी बॉलीवुड को नहीं मिली और कभी मिल भी नहीं पाएगी। जय हिंद।